प्रिय छात्रों, नमो नमः। आइए आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, आइए उन्हीं को आगे हम बढ़ाते हैं। तो नासिक्य वर्ण, जो वर्ण नाक की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। वर्णों का जब उच्चारण हम करते हैं तो नाक का सहयोग लेना पड़ता है, नाक की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए इसे हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। ये वर्ण है या, म, अंगा, अणा और ना। इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो नाक की सहायता से ही करते हैं, इसलिए इसे हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। इसके लिए भी सूत्र है या, मा, अंगा, अणा, ना, नाम, नासिका, यं गणा नाम नासिका च। तो ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। यदि हम नाक का सहयोग नहीं लेंगे, नाक को यदि हम बंद करके उच्चारण करेंगे तो इन वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। अगला है कंठ तालव्य। दो स्वर ग्रंथियों की सहायता से अभी तक एक अवयव का उपयोग होता था, अब दो अवयव कंठ और तालव्य। कंठ और तालु दोनों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, उसको हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ये है ए। कंठ और तालु दोनों का सहयोग हम लेते हैं तब हम बोल पाते हैं ए और ऐ को, इसलिए इसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। इसके लिए भी सूत्र है एदयतो कंठ तालु। ए और ऐ जो है कंठ और तालु के सहयोग से बोले जाते हैं। अगला है कंठोष्ठम। कंठ और ओठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम कंठोष्ठम कहते हैं। यहाँ भी दो अवयव का उपयोग हो रहा है, कंठ और ओष्ठ। कंठ का भी सहयोग है और ओठ का भी। ये दो वर्ण हैं, ओ और औ। कंठ से बोले जाते हैं और ओठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति बदल जा रही, तो ये ओ और औ है जो कंठोष्ठम वर्ण है। इसके लिए भी सूत्र है ओ दवतो कंठोष्ठम। ओ और औ जो है वो कंठोष्ठम है। अगला है दंतोष्ठम। दंतोष्ठम में दांत और ओंठ की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसको हम दंतोष्ठम बोलते हैं। और ये है एक वर्ण है, वो है व। जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है और ओंठ की आकृति बदल जाती है, इसलिए इसको दंतोष्ठम वर्ण कहते हैं। इसके लिए भी सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। व जो है वो दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। 10वां है नासिक्य वर्ण। नाक की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसको हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। और ये नासिक्य वर्ण है वर्ग का प्रत्येक वर्ण वर्ग में विभाजित किया गया है वर्णों को, तो वर्ग का 5वां वर्ण है वो नासिक्य वर्ण कहलाता है। ये है या, अंगा, अणा, ना और मा। ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इसे हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।